26 नवंबर 2008। ये तारीख भारत के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो चुकी है। एक ऐसी रात जब सपनों का शहर मुंबई गोलियों की आवाज से गूंज उठा। सब कुछ सामान्य था। लोग अपने काम में व्यस्त थे। कोई स्टेशन पर सफर कर रहा था, कोई होटल में खाना खा रहा था, तो कोई अपने परिवार के साथ समय बिता रहा था। लेकिन रात करीब 9:20 पर अचानक सब कुछ बदल गया। पाकिस्तान से आए 10 आतंकवादी, जो आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए थे, समुद्र के रास्ते मुंबई में दाखिल हो चुके थे। उन्होंने एक मछुआरे की नाव छीनकर भारत की सीमा में प्रवेश किया और फिर छोटे छोटे ग्रुप में बंटकर शहर के अलग अलग हिस्सों में फैल गए। कुछ ही मिनटों में मुंबई के कई बड़े और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में गोलियां चलने लगीं। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन पर सैकड़ों लोग मौजूद थे। तभी अचानक 2 आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे, लेकिन कई लोग वहीं गिर पड़े। मंजर इतना खौफनाक था कि जिसने भी देखा, वो कभी भूल नहीं पाया। दूसरी तरफ ताजमहल पैलेस होटल और ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल जैसे लग्जरी होटलों को निशाना बनाया गया, जहां विदेशी और भारतीय मेहमान मौजूद थे। आतंकियों ने होटल के अंदर घुसकर गोलियां चलाई, बम धमाके किए और कई लोगों को बंधक बना लिया। आग की लपटें होटल की खिड़कियों से बाहर निकल रही थीं और हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी। लियोपोल्ड कैफे और नैरिमन हाउस भी इस हमले से बच नहीं पाए। पूरा शहर एक युद्ध के मैदान में बदल चुका था। लेकिन इस अंधेरे में भी कुछ रोशनी थी। मुंबई पुलिस और भारत के बहादुर जवान तुरंत हरकत में आए। बिना अपनी जान की परवाह किए उन्होंने आतंकियों का सामना किया। इस दौरान कई वीर अधिकारी शहीद हो गए, जिनमें हेमंत करकारे, अशोक कामते और विजय सलास्कर जैसे नाम शामिल हैं। उनकी बहादुरी हमेशा याद रखी जाएगी। हालात को काबू में करने के लिए दिल्ली से नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी ब्लैक कैट कमांडो को बुलाया गया। उन्होंने एक एक करके आतंकियों को खत्म करना शुरू किया। ये ऑपरेशन आसान नहीं था, क्योंकि आतंकियों ने कई लोगों को बंधक बना रखा था और हर कदम पर खतरा था। ये जंग 1-2 घंटे नहीं, बल्कि पूरे 60 घंटे आग चली। हर पल तनाव, हर पल डर और हर पल एक नई चुनौती। इसी बीच एक आतंकी को जिंदा पकड़ लिया गया, जिसका नाम था अजमल कसाब। उसकी गिरफ्तारी ने इस पूरे हमले की सच्चाई दुनिया के सामने ला दी। उसने कबूल किया कि यह हमला पूरी तरह से प्लान किया गया था और इसके पीछे पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स का हाथ था। 29 नवंबर 2008 को आखिरकार इस ऑपरेशन का अंत हुआ। सभी आतंकियों को मार गिराया गया और बंधकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी थी। इस हमले में 166 लोगों की जान चली गई और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। पूरा देश शोक में डूब गया। हर आंख नम थी और हर दिल में गुस्सा। लेकिन इस दर्द के बावजूद भारत झुका नहीं। इस हमले के बाद देश की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया। समुद्री सुरक्षा बढ़ाई गई और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को और तेज किया गया। अजमल कसाब पर मुकदमा चलाया गया और 2012 में उसे फांसी दे दी गई। 26/11 सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक सबक था, एक याद दिलाने वाला पल कि हमें हमेशा सतर्क रहना होगा। ये कहानी है दर्द की, बहादुरी की और उस जज्बे की जो हर भारतीय के दिल में बसता है, क्योंकि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, भारत हमेशा खड़ा रहता है और हमेशा खड़ा रहेगा।